भारत में मुंह का कैंसर काफी व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। ओरल कैंसर से होने वाली मौतों और बीमारियों के मामले में भारत का विश्व में दूसरा नंबर है। ओरल कैंसर के तमाम पहलुओं को लेकर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली ने आज बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शालीमार बाग के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर राजेंद्र कुमार, हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रंजीत सिंह पडियारी, बड़ौत के मेडिसिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष तोमर, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशीष चौधरी मौजूद रहे। इन सभी ने तंबाकू के सेवन और स्वास्थ्य पर उसके घातक असर के बारे में लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि तंबाकू का सेवन करना मुंह व जीभ के लिए कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य स्वस्थ आदतों और नियमित जांच के लिए जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को 3 सप्ताह से अधिक समय तक मुंह में लाल या सफेद पेंच या अल्सर की शिकायत हो तो उन्हें तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, मैं आपके क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, थाना छपरौली, गांव तुगाना। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में एज ए डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कार्यरत हूं। आज का उद्देश्य ये था कि कल वर्ल्ड नो टोबैको डे है। दुनिया में जब भी कोई दिन डिक्लेयर किया जाता है उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। तो अगर पूरी दुनिया कह रही है कि नो टोबैको, इसका मतलब आज दुनिया इस चीज को महसूस कर रही है कि टोबैको एक खतरनाक चीज है। ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ताऊजी आए, आओ हुक्का भर लो, ये कहावत हमें बंद करनी पड़ेगी। हमें बोलना पड़ेगा, आप आए हैं, चाय बनवाते हैं, दूध पीजिए। जो हमारे क्षेत्र की एक वो रही है पहचान, वही होनी चाहिए और हमें टोबैको छोड़ना चाहिए। पूरी दुनिया इस चीज़ को आह्वान कर रही है, तो मेरी मीडिया दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को बढ़ चढ़ के बताए कि तंबाकू नहीं लेना। हमारे देश में मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स, पुरुषों में मोस्ट कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है। मुंह की जब हम बात करते हैं तो ये होठ, गाल, जबड़ा, टंग और गला, ये सारी चीजें मुंह के कैंसर में आती है। तो यहाँ के जो कैंसर होते हैं, इनमें अच्छी बात ये होती है कि ये जल्दी पता चल जाते हैं। कोई गाल में दाग है, जबड़े में कोई प्रॉब्लम है, आप डेंटिस्ट के पास गए और आपके डेंटिस्ट डॉक्टर ने आपको कहा कि नहीं, मुझे तो डाउट लग रहा है, दाढ़ के पास मांस बढ़ा हुआ है। ईएनटी डॉक्टर के पास गए कि गले में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये चीजें जल्दी पता चल जाती है। तो ये जो कैंसर है, इनका मोस्ट कॉमन रीजन इज टोबैको। एंड देन सेकंड इज कोई भी क्रोनिक, अगर आपकी ऐसे टीथ है जो आपके चीक को काट रहा है, तो आपको अलर्ट रहना है कि उस टीथ को आप रिपेयर टाइमली कराएं। बचाव का तरीका है प्रिकॉशन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। डेली सुबह से हम ब्रश करें, दिन में जब भी आप कुछ खाना खाएं, भले ही सादे पानी से कुल्ला करें, कुल्ला जरूर करें। और कोई भी चीज जो इरिटेटिंग है, जैसे बहुत एक्सट्रीमली ठंडी चीजें और एक्सट्रीमली हॉट, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। तंबाकू, स्मोकिंग, च्यू करने वाला तंबाकू, पान, इन चीजों से परहेज करें। और जब भी कोई डाउट हो, इमीडिएटली अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। भले ही वो कैंसर स्पेशलिस्ट है या नहीं है, बट ही इज ए क्वालिफाइड डॉक्टर, तो आप उस डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें या तंबाकू से रिलेटेड कैंसर की बात करें, तो अगर हमारी ओपीडी में 100 पेशेंट आए, तो 100 पेशेंट में से 30 से 35 पेशेंट्स मुंह के कैंसर के आते हैं। 30 to 35% केवल एक हिस्सा, और बाकी बॉडी 60%। सो इट इज वेरी वेरी कॉमन कैंसर। और अगर मैं हेड एंड नेक के साथ लंग कैंसर भी शामिल कर लूं, तो ये नंबर और बढ़ जाता है, ये नंबर 40% पहुंच जाता है। कैंसर का इलाज उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है, और स्टेज का मतलब है कि वो शरीर में जहां उत्पन्न हुआ वहां के अलावा और कहां चला गया। तो स्टेज 1, 2, 3, 4 में भी स्टेज अर्ली लोकलाइज्ड या बाकी शरीर में फैल जाना। कई बार हम कहते हैं स्टेज 4 हो गया, तो उसका मतलब ये होता है कि गाल में हुआ और हड्डी में चला गया, तो ये स्टेज 4 हो गया। लेकिन गाल में हुआ, रीढ़ की हड्डी, लंग, लीवर में चला गया, तो ये एडवांस स्टेज 4 हुआ। स्टेज 1 के जो कैंसर होते हैं उसमें यूजुअली एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी, केवल सर्जरी, केवल रेडिएशन सफिशिएंट हो जाती है। स्टेज 2 और 3 में सर्जरी विद रेडिएशन प्लस माइनस कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर स्टेज 4 हो गई तो उसमें क्योर के चांस बहुत ही कम है, कंट्रोल फिर भी काफी हो जाता है। आज के टाइम में कीमोथेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स, इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है,
और हर जगह अवेलेबल है। अगर हम बड़ौत की बात करें तो बड़ौत में आपके अवेलेबल है, आप यहाँ पे कीमोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी का इलाज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रंजीत कुमार, मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैक्स शालीमार बाग में मैं काम करता हूँ। आज का जो बेसिक फोकस है वो है नो टोबैको डे, क्योंकि टोबैको के वजह से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 से 30% जो हम मरीज़ देखते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर से होते हैं। इसका मतलब है मुंह, जबड़ा, गाल, ज़बान, गर्दन और उसके नीचे हमारी आवाज़ की ध्वनि, यहाँ तक कि कैंसर ज़्यादातर टोबैको रिलेटेड होती है। तो जब ये कैंसर हमें पता चलता है या पता करना होता है तो हम पहले उसकी बायोप्सी, एक टुकड़ी की जांच लेते हैं, और जब उसकी कंफर्मेशन हो जाती है फिर हम उसे आगे नेक्स्ट स्टेप, अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो हम उसे कितने बेहतर तरीके से उसको अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं ताकि कैंसर निकले और मरीज़ अपने लाइफ में वापस जा सके। इसके अलग अलग तरीके हैं। हम जब काटते हैं तो उसको ये भी देखना होता है कि मरीज़ को ज़्यादातर ना लगे कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि हमारे मुंह के अंदर है, ज़बान है, यहाँ पर जब ऑपरेशन होती है तो ज़्यादातर लोग बात करने में उनको दिक्कत आती है। तो आज के ज़माने में कटने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि उसकी कितनी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है ताकि वो अपने लाइफ में वापस जा सके, बात कर सके और बेहतर तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ बिता सके। और मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि आज हम रोबोट का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं इन हेड एंड नेक कैंसर्स। मुंह के अंदर, ज़बान, गर्दन और नीचे आवाज़ की ध्वनि तक हम रोबोट को लेकर हम उनकी अच्छे से इलाज कर सकते हैं ताकि कैंसर भी निकले, स्कार भी कम हो, रिकवरी ज़्यादा अच्छे से हो, हॉस्पिटल स्टे भी कम हो। भारत में और मुंह का मरीज कैंसर अपनी काफी quality of व्यापक life स्तर को पर और फैला अच्छे से हुआ है। बिता सके। ओरल कैंसर से होने वाली